नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों एक ऐसी पार्टी है जो दो हिस्सों में बंट गई थी और वो दोनों पार्टियों को लेकर चर्चा इस समय बहुत ज्यादा चल रही है। एक है शरद पवार की एनसीपी और दूसरी है अजीत पवार की एनसीपी। और सभी को पता है कि ये क्षेत्रीय पार्टी महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में ये एक ऐसी पार्टी है जो सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी उसमें एक अहम भूमिका जो है वो निभाने जा रही है। अब इसीलिए जो राष्ट्रीय पार्टी है उनकी नजर तो इन दो पार्टियों पर है ही, साथ ही साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी नजर भी बराबर शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी पे लगी हुई है। अब देखिए, शिवसेना जो यूपीटी के सांसद हैं, बड़े नेता हैं संजय राउत, उन्होंने एनसीपी के प्रमुख जो अजीत पवार के एनसीपी उनके प्रमुख अजीत पवार को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। संजय राउत ने कहा कि हमने शरद पवार से बात की है और उन्होंने कहा है कि हम अजीत पवार को छोड़कर सबको ले सकते हैं जो छोड़कर गए हैं। पिछले साल अजीत पवार के बगावत के कारण कई विधायक, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया था। हालांकि जैसे ही विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दल बदल फिर से शुरू हो गया है। हाल के समय में अजीत गुट के कुछ नेताओं ने शरद पवार गुट का दामन थामना है। अब ऐसे में पिछले दिनों ही अजीत पवार गुट के 4 नेताओं ने उनका दामन छोड़कर शरद पवार गुट का जो है वो दामन थाम लिया। इसमें पिंपरी चिंचवड़ इकाई के चीफ अजीत गवाने भी शामिल थे। लोकसभा चुनाव में एनसीपी के प्रदर्शन के बाद ये उसके लिए बड़ा झटका माना गया। संजय राउत का यह बयान तब आया है जब हाल ही में अजीत पवार ने बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी को लोकसभा चुनाव में उतारने को गलती करार दिया है। अब अजीत पवार भले ही गलती मान रहे हो, लेकिन जो लोकसभा चुनाव के परिणाम है वो भी साफ जाहिर करते हैं कि सुप्रिया सुले के सामने सुनेत्रा पवार को उतारना सही डिसीजन नहीं था, क्योंकि फिर से सुप्रिया सुले वहां जीती गई और शरद पवार का दबदबा जो एनसीपी है उनका दबदबा बारामती में देखने को मिला। हालांकि मुकाबला कड़ा था, लेकिन फाइनली सुप्रिया सुले जीती। अब मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत हैं, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि 3 पार्टी मिलकर चुनाव लड़े। 3 पार्टी मतलब एक ना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस। अब सीट बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है। आज 3 पार्टी की रैली है और हमें डकैती शासन को राज्य से हटाना है, ये संजय राउत कह रहे हैं। और संजय राउत बार बार ये दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएगी और साथ ही आघाड़ी की तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। अब एमबीए में कोई मतभेद नहीं है, ये भी क्लियर कर रहे हैं संजय राउत। संजय राउत कहते हैं कि यूपी के बाद महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस का जो है एक तरीके से प्रभाव देखा है और हमने यहाँ 31 सीटें जीती हैं। यूपी के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। एमवीए विधानसभा चुनाव 7 लाना चाहती है। 3 पार्टियां यानी शिवसेना, यूपीटी, कांग्रेस और सचिन पवार की एनसीपी के बीच सीट साझेदारी, मैनिफेस्टो या फिर कार्यप्रणाली को लेकर के जो कार्यप्रणाली है उनको लेकर कोई मतभेद नहीं है। हम सब जो है एक दूसरे से सपोर्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। ये रैली दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी और उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले के अलावा कांग्रेस से कुछ अन्य नेता भी यहाँ पर संबोधित जो है वो करते नजर आएंगे। अभी देखिए, ये कांग्रेस का एक तरीके से कहिए, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी जो है वो अब धीरे धीरे शुरू होने जा रहा है। एक तरफ तो शरद पवार की तरफ से शिव स्वराज जो यात्रा है वो खुद चल रही है, जहां जयंत पाटिल जो है वो लोगों से मिल रहे हैं, तमाम पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है अब उद्धव ठाकरे हैं, वो भी अब महाराष्ट्र के अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग शहर हैं, अलग अलग जगह हैं, वहां जाने वाले हैं। उनके लेके पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस भी है पूरे महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार है। और इन सबके बीच जिस तरीके से संजय राउत ये बात कह रहे हैं कि अब जितने भी नेता हैं शरद पवार की पार्टी छोड़कर गए थे, उनकी वापसी जो है वो हो सकती है, लेकिन अजीत पवार की वापसी नहीं हो सकती। ये दावा, सबसे बड़ा दावा जो है वो संजय राउत अब यहाँ पे कहते दिखाई दे रहे हैं। यानी जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि इस दावे से कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि जो आकलन ये चल रहा था कि क्या अजीत पवार वापस शरद पवार के गुट में शामिल हो जाएंगे, क्या एनसीपी फिर से एक हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से खबर आई थी कि बीच में शरद पवार जो है उनसे मिलने के लिए छगन भुजबल गए थे, उससे कुछ दिनों बाद मालूम चलता है कि जहां आवास पर शरद पवार रुके हैं वहां सुनीता पवार भी पहुंची हैं। उसके बाद फिर जो अजीत पवार है वो ये कहते हैं कि शरद पवार के बारे में गलत अल्फाजों का इस्तेमाल ना किया जाए और उनके नेता भी जो है उसी तरीके से शरद पवार की रिस्पेक्ट करते हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें सामने आई। ऐसा लगा कि दोनों पार्टियों की तरफ से कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है और शायद
इस बार क्या फिर से शरद पवार से हाथ मिला लेंगे अजीत पवार? लेकिन संजय राउत ने इस बात पे जो है अब बयान देकर के क्लियर कर दिया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में फिलहाल अभी अजीत पवार शरद पवार से हाथ नहीं मिलाने वाले और ना ही शरद पवार अजीत पवार से हाथ मिलाने वाले हैं। लेकिन जो नेता हैं, जो पार्टी छोड़ के गए हैं, उनकी वापसी संभव है और जो नहीं आएंगे उन्हें हराने के लिए जो है यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी अब जो है कमर कस चुकी है। तो मुकाबला कड़ा है और दोनों तरफ से जो है मुकाबला जोर शोर से जो है तैयारी चल रही है। हालांकि ये तो अभी करंट जो खबर है वो मैंने आपको बताई, ताजा ताजा खबर जो निकल के सामने आ रही है। लेकिन यही सवाल अजीत पवार से भी पूछा गया था कि क्या वो शरद पवार से हाथ मिलाने वाले हैं। और आपको पता है कि इन दिनों लगातार जो अजीत पवार हैं वो अपनी जन सम्मान यात्रा के साथ बिजी हैं। और अजीत पवार ने जन सम्मान यात्रा के दौरान बातचीत में बताया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी चल रही है और सत्ताधारी महायुति गठबंधन के सहयोगियों एनसीपी, शिवसेना और भाजपा के बीच सीट बंटवारे की बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। इस दौरान शरद पवार के साथ फिर से जुड़ने वाली संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ महाराष्ट्र के लिए अपने काम और विजन के बारे में बात करूंगा। हम लोगों से भी ये कहेंगे कि वह हमें फिर मौका दें ताकि हम राज्य के लिए और अधिक धन ला सके। विपक्ष हमेशा नकारात्मक रहता है। तो ये बात उन्होंने कही है कि विपक्ष हमेशा नेगेटिव ही सोचता है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा विकास किया जाए। और कहीं मैं रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि उन्होंने जब शरद पवार से पूछा गया कि क्या आप हाथ मिलाने वाले हैं और क्या एनसीपी से जुड़ने वाले हैं, कई सारे ऐसे सवाल पूछे गए थे। तो कुछ सवालों पे उन्होंने नो कमेंट्स भी जो है वो कहा है। और इसी चीज को लेकर के जो है वो आकलन तेज हो गए थे कि क्या अजीत पवार जो है वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे, क्या वो साफ तौर पे इनकार क्यों नहीं कर रहे कि हाँ मैं नहीं जाने वाला या कुछ ऐसी चीजें। लेकिन जब क्लियर जब नो कमेंट बोला और कुछ पुख्ता आंसर नहीं आया तो उसके बाद से आकलन ये चलने लगे थे कि क्या एनसीपी में वापसी होगी, क्या एनसीपी में फिर से हाथ मिलाएंगे। और जिस तरीके से बीच में शरद पवार के एनसीपी के नेता ही हैं, उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी खुद चाहती है कि अजीत पवार जो है वो महायुति गठबंधन से अलग हो जाए। ऐसी भी खबरें बीच में आने लगी थी क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ महायुति को, कहीं ना कहीं कई बीजेपी के नेता ये मान रहे थे कि अजीत पवार की वजह से वो नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। और इसीलिए कई बार जो आरएसएस के कई सारे मुखपत्र हैं उनमें ये बात भी सामने आई, जिसको लेकर के अजीत पवार के कई नेताओं ने जो है वो बुरा भी मान गए थे कि अजीत पवार को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि इस बात से जो अजीत पवार की एनसीपी है उसके नेताओं ने किसी ने एग्री तो नहीं किया है, लेकिन ऐसी खबरें लगातार आ रही थी। खैर ये बातें सामने सामने आई थी, इसके बाद ये आकलन था कि अगर बीजेपी खुद चाहती है कि अजीत पवार अलग हो जाए तो क्या अजीत पवार फिर वापस शरद पवार के साथ जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था जिसको कि अब पूरी तरीके से संजय राउत ने खंडित कर दिया है, मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अभी तक तो फिलहाल संजय राउत के बयान से यही दिखाई दे रहा है। तो अब मामला साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ एनडीए गठबंधन है जहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी है, वहीं दूसरी तरफ यूबीटी है, शरद पवार की एनसीपी है और कांग्रेस है, एनडीए गठबंधन। और अब डेट अनाउंस बहुत जल्द होने वाली है और विधानसभा चुनाव के डेट अब आ जाएंगे सामने और उसको लेकर के जो तमाम प्रिपरेशन जो तैयारियां चल रही थी अब वो और जोर तो पकड़ेंगी। और जो यात्राएं चल रही, यात्राओं के बाद अभी देखना होगा कि और क्या कुछ नए पैतरे जो है नेताओं की तरफ से खेले जाएंगे, क्योंकि इस बार एक दूसरे को घेरने की राजनीति जोर पकड़ रही है। अब देखना होगा कि इस बार क्या एनडीए गठबंधन वाकई में महायुति गठबंधन को हटा देगा महाराष्ट्र सरकार से, या फिर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हार हुई है महायुति की, क्या उससे वो कम बैक करने में सफल हो पाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है इस महाराष्ट्र की राजनीति में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।